नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। मैं आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश पी 2020 के पेपर फर्स्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा कि n% किस खेल से संबंधित है। तो n% खेल जो संबंधित है बिलियर्ड्स, स्नूकर, कैरम, शतरंज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शतरंज। तो n% खेल का संबंध किससे है? तो शतरंज से है। जब खिलाड़ी अपनी चाल चलने के दौरान परिस्थितियों पर गहन विचार करता है तो इस स्थितियों को n% कहा जाता है। तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? n% कहा जाता है। शतरंज जिसमें खेला जाता है उसे चेकर बोर्ड कहा जाता है, ठीक है। और इसमें 64 खाने होते हैं और शतरंज से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं: बिशप, गैम्बिट, चेकमेट, पी सेट। ये शतरंज से संबंधित शब्दावलियाँ हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। तो जो प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वह विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यह भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल रत्न पुरस्कार है और इसकी शुरुआत वर्ष 1981 में हुई है और वर्ष 1981 में ही इस पुरस्कार को शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया था। प्रश्न नंबर तीसरा है कि लिब्रो खेल किससे संबंधित है। तो लिब्रो खेल किससे संबंधित है? यह संबंधित है वॉलीबॉल से। लिब्रो खेल का संबंध वॉलीबॉल से है। लिब्रो खेल जो है यह वॉलीबॉल से संबंधित है। इसके मैदान की लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर होती है। प्रत्येक दिशा में एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। अब खिलाड़ियों की संख्या की बात आई तो कुछ खेलों में खिलाड़ियों की संख्या के बारे में जान लेते हैं। तो यह कबड्डी में, वाटर पोलो में और नेटबॉल में, ये तीनों खेलों में गेम्स में 7 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, एक पक्ष में। और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 होते हैं और जिम्नास्टिक में जो होते हैं वह 8 होते हैं। अष्टक से 8 याद कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम बार वर्ष 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे। प्रश्न से ही समझ में आ रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है यह वर्ष 1985 में प्रारंभ हुआ था। और ऑप्शन देख लेते हैं: OM नाम्बियार, ओम प्रकाश भारद्वाज, BB भागवत। तो ये तीनों लोग हैं। ये तीनों को यह द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में प्रदान किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। OM नाम्बियार, ओम प्रकाश भारद्वाज और BB भागवत। जो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार है यह मुख्य रूप से किसी खेल प्रशिक्षक को ही प्रदान किया जाता है। किसको प्रदान किया जाता है? कोच को प्रदान किया जाता है, ठीक है। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी यह युवा खेल मंत्रालय द्वारा वर्ष 1985 में की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि मैराथन रेस की दूरी कितनी होती है। ऑप्शन है 21 मील 385 गज, 25 मील 385 गज, 26 मील 385 गज और 42 किलोमीटर। तो 385 गज तो तीनों में है और ये कंफ्यूजिंग है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, 26 मील 385 गज। जो मैराथन रेस की जो दूरी है यह 26 मील 385 गज है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वह यूनान में की गई थी और यह वर्ष 1896 में आयोजित प्रथम ओलंपिक खेल। अब यह भी प्रश्न बनता है और यह भी महत्वपूर्ण है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी। तो यह यूनान में हुई थी। और यूनान में हुई थी। अब कब हुई थी? तो 1896 में हुई थी।
तो प्रथम ओलंपिक के मौके पर ही मैराथन रेस का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो यह भारतीय खिलाड़ी हैं और गगन नारंग हो गए, राज्यवर्धन सिंह राठौर, अभिनव बिंद्रा, सुशील कुमार। तो इसका सही उत्तर है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने अगस्त 2008 में आयोजित बीजिंग ओलंपिक के दौरान अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल में क्या जीता था, स्वर्ण पदक हासिल किया था। अभी जो ऑप्शन में दिए हमारे गगन नारंग, राज्यवर्धन, तो ये जान लेते हैं कि ये किन खेलों से संबंधित हैं। तो जो गगन नारंग है वो राइफल निशानेबाज हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौर यह भी निशानेबाज हैं, और सुशील कुमार ये कुश्ती पहलवान हैं, और अभिनव बिंद्रा वो भी निशानेबाजी हैं, शूटर हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय जो खेल दिवस है वह 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, और ये हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्मतिथि पर 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो जो ध्यानचंद की जन्मतिथि वो 29 अगस्त को थी, और उन्हीं की स्मृति में ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है भारत का। और इसी दिन युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा अर्जुन पुरस्कार एवं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी वितरित किया जाता है। और मेजर ध्यानचंद की जो आत्मकथा है वह गोल है। ठीक है ना, मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा गोल है, और 29 जुलाई ऑप्शन में दिया गया था, 29 जुलाई, और ये महत्वपूर्ण है इसलिए हमने इसको मेंशन कर दिया है। तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। और ऑप्शन में 14 नवंबर भी था, तो 14 नवंबर को भी हमने यहाँ ले लिया है कि 14 नवंबर को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जन्म दिवस पर बाल दिवस के रूप में माना जाता है। तो इसी तरह अन्य प्रश्नों के साथ हम उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।